आनंद भारती उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। इस समय मैं पाल जी के निवास स्थान पर पहुंचा हूं, जो कि हकीकत सच्चाई ये है। आप यहाँ खड़े हो जाइए। आप हकीकत सच्चाई ये है। कौन सा गांव बाबू, आप बताइए पूरा गांव। नवाबाग जंगल, शिवपुर। शिवपुर है। तो आपके जो एक्सीडेंट में वहाँ पर मारे गए, नाम क्या था उनका? शिव कुमार पाल। शिव कुमार पाल जी एक ऑटो रिक्शा चालक थे और दुर्घटना हुआ था बिकरोली में। और पता चला कि जो ट्रक से या किसी गाड़ी से जो भी दुर्घटना हुआ, वहाँ पर तुरंत उनकी मौत हो गई, ऐसा मैं जाना मैंने। हाँ। और वो गाड़ी का न नंबर मिला, अभी तक कुछ मिला नहीं है। नहीं। यही है ना? अच्छा, वहाँ पर जाने के बाद जो भी सारी प्रक्रिया रही, आप लोगों ने वहाँ कर दिया। पोस्टमार्टम भी हुआ था। हाँ, हुआ। पोस्टमार्टम हुआ ही होगा कि भाई मौत कैसे हुई। तो डेथ सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। मिला। तो वहाँ होगा, एक कापी आप यहाँ भी लाए होंगे शायद, वो बाद में मैं बात करता हूँ। तो मैं जानकारी इसलिए लेना चाहता हूँ कि ये दरअसल इनकी बेटी है, राइट? क्या नाम बेटा आपका? साधना पाल। साधना पाल जी। आपके पापा रहे, आज हमारे आपके बीच नहीं है। बेटा देखो कैसा है, ये दुख की तो घड़ी है, लेकिन अब इसमें रो करके वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन जितना पाखंड से हम आप बचें उतना अच्छा है। सही बात है जी। तो आपकी मम्मी यहाँ से जहाज़ से भैया लेके गए थे, आपके बड़े पापा लेके गए थे जी। और वहाँ से जब वापस आए तब कैसे आए ये लोग? ट्रेन से आए कि प्लेन से आए? ट्रेन से आए। जहाँ तक हमें जानकारी मिली, चालू डब्बे में आए हैं। यही ना बहनी? चालू डब्बे में आए हैं आप लोग जी। तो मैं जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, आप बड़ी हो कि वो बड़ी है? हम बड़े हैं। जी। नहीं, वो बड़ी वाली बाजार गई है दवा लेने। अच्छा, बड़ी वाली बाजार में दवाई लेने हाँ। गई है। तो बहनी ऐसा है, आपका नाम बता दीजिए। उषा पाल। उषा पाल जी। जी 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 जी। मैं इस दुख घड़ी को समझ रहा हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ कि हमारी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ। और आपको हम बता दें, भैया से पूछिएगा, हमारी वजह से वहाँ 25-50 हज़ार लोग सहयोग देने वाले थे, लेकिन जो आपके भाई लगेंगे। लड़की है, हम कहाँ लेके जाओगे? जी जी, चिंता बिल्कुल मत करिए, उसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, उसीलिए बात कर रहा हूँ बहनी, उसीलिए बात कर रहा हूँ। तो हकीकत सच्चाई आपने देखा सारा शमशान में। और आपको बता दूँ, लोग 1000 रुपया मेरे किस्वा में डाल रहे थे। हमने कहा बिल्कुल नहीं। और 500 तो शुरुआत मैंने कर रहा था। और यादव जी को मैं बोला, भाई आपके हैं, आपके घर के, आपके परिवार के हैं, जो 100, 200, 500 जिसको एक मदद के रूप में देना है। और उस समय कम से कम हमारे जहाँ तक आंकड़ा है 50,000 के ऊपर का सहयोग मिलता था, लेकिन वही आकर के सारा चीज़ बिगाड़ दी। हमें इस बात का दुख है। भाई हम फूल माला लेके जाते हैं बेटा, 10 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपये का ले जाते कि नहीं ले जाते? वो किस काम का है? किसी काम का हुआ? वहाँ पर सब फेंका जाता है, कफन भी फेंका जाता है। हम कहते हैं सहयोग में अगर 10-20 रुपया कोई दे दे और 100-200 लोग हों, 25-50 हज़ार रुपया हो जाएगा, तो आदमी अपने दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं काम ला सकता है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही जी। अच्छा ये बताओ बेटा, आप बड़ी हो, आपका क्या नाम बेटा? अर्चना पाल। अर्चना जी, कौन सी क्लास पढ़ रही हो? BSc फर्स्ट ईयर। BSc साइंस पढ़ रही हो। Yes. और आप? मेरा MSc पूरा है। MSc मास्टर ऑफ साइंस। पहली बात तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आपको ऑटो रिक्शा चला के यहाँ तक पढ़ाया है। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा अजर और अमर है जी। बेटा आपका नाम? मनीषा पाल। मनीषा जी, आप कितना पढ़ाई करी बेटा? BSc फाइनल। अरे बाप रे, तुम लोग लग नहीं रही हो रे BSc PSc करी हो। तो ये क्या लगती है आपकी? चाची है। चाची है। तो इस दुख के घड़ी में चाची का बराबर सपोर्ट करना। देखो, एक हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज के तारीख में आपके उत्तर भारत में खास करके होता क्या, जब तक आदमी जिंदा है तब तक महिलाओं का खूब सम्मान होता है। जैसे महिलाओं के श्रीमान जी दुनिया से चले जाते हैं तो यहाँ राण बोलते हैं, बोलते कि नहीं, विधवा बोलते हैं, अपमान करते हैं। ऐसा बिल्कुल होने मत देना। देखो, दूसरे को तो हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं करें। सही बात है, गलत बात है? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, वहाँ से सारा चीज़ होने के बाद ये लोग ट्रेन से आए, तो ट्रेन से आने के बाद और यहाँ पर क्या खर्चा हुआ, खड़ी जानकारी के लिए? जैसे हांडी बंधी होगी, उसमें पानी डाला गया होगा, राइट? ये सब हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद कुछ अगल बगल के लोग खाना भी खाए होंगे। अच्छा, तो अंदाज़ा कितना? 3-4 हज़ार खर्चा हुआ, अंदाज़ा, खाली खर्चा की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं समाज को बता सकूं इतने खर्चे। भैया अंदाज़ा, खाली आइए आप यहाँ, अंदाज़ा जानकारी के लिए। ज़्यादा हुआ, 13 ही हुआ उनका। अच्छा, तो आइए थे, हाँ आइए ना,
जब हम बताएंगे तब ना लोगों को जानकारी होगी। जी, अंदाज़ा आप बताएं। आपका नाम लालजी पाल जी है, आपके घर के बगल में आपका घर है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने के बाद। हम तो बहुत अपने को धन्य इसलिए मान रहा हूँ कि कम से कम इस परिवार में मैं आया, नहीं तो हमारा आपका क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं, कोई जान न पहचान। ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है पुष्पा पाल को, जो कि सहायक अध्यापिका हैं, गौरा बादशाहपुर की हैं। घटना दुर्घटना हो जाने के बाद अब मेरे को भाई मानती है, तुरंत मेरे को मैसेज डाली वो, लेकिन किसी का नंबर नहीं था, तो नंबर वहाँ के अध्यक्ष का मिला, लेकिन जाने के बाद अध्यक्ष भी वहाँ नहीं आए थे। ये पूरा श्रेय जाता पुष्पा पाल को। जी, तो सर अंदाज़ा क्या हम समझ के चलें? 15,000 अंदाज़ा? नहीं, ज़्यादा लगा रहेगा। फिर एक अंदाज़ा बताएं तो हमें समझ में आए ना सर। 50 के ऊपर ही लगा रहेगा। 50 के ऊपर। लोगों को भोज भात अगल बगल वाले आए होंगे, तो जो पंडित जी भी आए होंगे उनको भी दान दक्षिणा ये वगैरह वगैरह ये तो हुआ होगा। जी बेटा, आप लोग पढ़ाई कर रही हो, खाली मैं एक जानकारी जानना चाहता हूँ। बताओ, आपके पिताजी दुनिया से चले गए और मरने के बाद, ये मेरा मानना है क्योंकि आप साइंस की स्टूडेंट हो, मरने के बाद जो कुछ किया गया तो क्या उनको मिला होगा? आपके मम्मी को मिला, आपको मिला? उसमें से कोई चाराना दिया? जितना खर्चा हुआ सारा आपके घर का खर्चा हुआ होगा। अगल बगल वाले कुछ सपोर्ट जरूर किए होंगे, नो डाउट, लेकिन आज दिए हैं तो कल उनको चाहिए, ये समझ के चलना। अच्छा, दूसरी बात, कोई अगर मर गया तो उसको जब हणिया में पनिया पिलाते हैं तो पनिया उनको जाता है? हाँ या नाम जवाब? नहीं जाता है, 100% नहीं जाएगा। यही सब पाखंड है। मेरी माँ 2 साल पहले मर गई, जलाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा पाखंड है और यही चीज़ मैं रोकना चाहता था, और मैं चाहता तो वहाँ से कंप्लेन करता, पुलिस आती, ये सब काम रुक जाता। भारत का जो संविधान है, समझ गई, भारत के संविधान में लिखा हुआ है मृत्यभोज निषेध अधिनियम 1960, मृत्यभोज हम नहीं करा सकते। ये सब आपको जानना होगा। आज आपको ज़रूरत था, पैसे की ज़रूरत है, मुझे मालूम है, मैं पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा, खेती कितना है भैया इनको? खेती कितना है बेटा अंदाज़ा? 1 बीघा 2 बीघा? 3 भाई हैं, 3 बीघा का। 1 बीघा के आसपास, वो तो खाने चबाने के लिए हुआ। चलिए, तो आपकी पढ़ाई अभी चालू है कि बंद है? अच्छा, इस बार एडमिशन नहीं ली थी। अच्छा, दिक्कत आने की वजह से एडमिशन आपने नहीं लिया। तो आपने एमएससी कितने साल का होता है? 2 साल। तो 1 साल पूरा हो गया, दोनों साल कंप्लीट। तो इसके बाद एमएससी कंप्लीट है? जी कंप्लीट। बताइए। चलो, इसके बाद कुछ ना कुछ करो, हम बताएंगे। तो ये बताइए, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपकी दोनों सुपुत्रियां हैं, लड़कियां हैं, इनका शादी भी करना होगा। बच्चा छोटा है कि इनसे बड़ा है? ये लोग से छोटा है। छोटा है, तो बच्चे का नंबर तो बाद में आएगा। तो अभी बच्ची बड़ी हो चुकी है, ये एमएससी करी है, तो इसकी शादी करना भी होगा। तो शादी में भी आज के तारीख में खर्चे लग रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं करना, वो हम बताएंगे कैसे कैसे करना है। मैं प्रयास करूंगा वहाँ के समाज को जा कर के जगाऊंगा, और जितना हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा। मैं इसी के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ आया तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। बस निवेदन यही होगा कि आप लोग पाखंड से बचें। ये जो पाखंडी लोग हैं, हम लोगों को कहीं न कहीं बोलते हैं ना, कुरीतियों में फंसा के रखा है। किसी का बताओ बाप मर जाए, कोई आके खाना खाए, खाना अंदर जाता होगा? नहीं। माँ रो रही है, बेटियां रो रहे, भाई रो रहे हैं, हमारे हिसाब से खाना तो जाता नहीं होगा। और मृत्यभोज बंद करवा के छोड़ूंगा मैं। अगर मैं चाहता बम्बई से, तो यहाँ थाने पे खाली एक मेल कर देता और पुलिस आकर के बंद करवा देती। लेकिन दिक्कत यहाँ है, आपके माताजी को संतोष नहीं होता कि हमारे आदमी को पानी कैसे मिलेगा। जीते जी जो हमने किया वो बहुत किया, मरने के बाद सब पाखंड है। राजस्थान में रोक लग गया है, कोई अगर तेरही करेगा 1 साल जेल में जाएगा। जी, आप लोग पढ़ी लिखी हो इसलिए बता दे रहा हूँ। बहन जी, चिंता बिल्कुल न करें, मैं जाने के बाद ये जो वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारे लोगों को बता सकूँ। ये बच्चियाँ हैं इनकी, नहीं तो लोग मानते नहीं हैं। इतनी बड़ी बच्चियाँ हैं, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, तो उनको क्या आप हेल्प कर सकते हो? अगर लोग 25, 50, 100, 200 का हेल्प करें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मदद अगर करें, सहयोग बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहनी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? लोग सहयोगी तो कर सकते हैं ना? हाँ, जहाँ सबके समझ में अब तो हमारा उजरी जल गया। भाई वही कह रहा हूँ भाई, लोग सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है ना बेटा, कि बुरी बात है? सहयोग कर रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।
भाई हमारे साथ ऐसी घटना दुर्घटना हो गई, अगर आप स्वेच्छा से चाहते हैं 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया दे सकते हैं। मैं लोगों से ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा। और आपको बता दूं, हमारे पास एक सिस्टम है, लेकिन अब वो सिस्टम यहाँ लागू नहीं हो रहा है। 1 लाख लोगों का संगठन होता है, उसमें 1-1 रुपया दिए तो कितना हुआ, लेकिन ये संगठन आप लोगों का बना नहीं है। मास्टर लोगों का संगठन होता है, अगर घटना दुर्घटना में कोई मरा तो 1 साल में 1 लोगों से 100 रुपया लिया जाता है, उसमें से 25 रुपया उसके घर वालों को, अर्थी उठने से पहले 25 लाख घर में पहुंचता है। और उस दिन श्मशान में अगर मैं जरा सा कोशिश किया होता तो कम से कम 50,000 थे, लाख रुपया मिलता। लेकिन मामा जी ने सब गड़बड़ कर दिया। लोगों को तकलीफ हुआ कि बाबा मौर्य, यादव, पाल, पटेल जो लोग आए वो खराब हैं। सारे लोग नाराज होके गए, लेकिन उन्होंने बोला पाल बिरादरी बहुत मजबूत है, सब वो लोग कर देंगे। कौन कितना मजबूत है, कौन कितना क्या है वो नहीं देखना है, मानवता देखना है। गलत बोल रहा हूँ बेटा? नहीं, सही बोल। जी। ऑटो वाले 300 ऑटो वाले आए थे साहब, आए थे कि नहीं आए थे? सब लोग बोल रहे थे सब 500-1000 रुपया मैं दूंगा, ये दिन की कमाई दे देते और क्या करते। लेकिन उससे आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार हो जाता। आपकी चाची यहाँ से फ्लाइट से गई थी, 2000-5000 फ्लाइट का टिकट लगा होगा, कौन देगा? बाद में पता चला मुझे ट्रेन से आई, चालू में आई, हमको दुख हुआ, लेकिन कर क्या सकता हूँ जी। तो कोई बात नहीं बेटा, हम आपके साथ हैं। मैं अपना नंबर दे दूंगा, कभी फ़ोन मत करना, मैसेज करना, उत्तर आएगा आप लोगों को। ठीक है बेटा? मेरा आने का कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कर्मकांड पाखंड से बिल्कुल निकल जाओ आप। अच्छा ये बताओ, आज आपसे हम लोग पूछ लेते हैं कि 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या बोलता है बताऊं? भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो, दद्दा ने किया था इसलिए तुमको करना है। और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। कौन से रास्ते पे जाओगी आप? ज्ञान मार्ग पर। ज्ञान मार्ग की बात बता रहा हूँ। गैलीलियो का नाम सुने होंगी, कक्षा 7 की किताब में वो रहा दूरबीन का आविष्कार किया। बराबर बेटा, मेरे पास है किताब। उसने कह दिया सूरज नहीं पृथ्वी डोलती है। उसके चर्च वालों ने उसको कारावास दे दिया आजीवन। बाद में काला कोठरी में रख दिया, उसको जान से मार डाले। 400 साल के बाद तब उन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार किया, जबकि उसने गलती मान लिया था कि जो मैंने बताया समझ लो गलत है, फिर भी उन लोग माना नहीं। 400 साल के बाद तब लोगों ने कहा नहीं, सूरज नहीं पृथ्वी घूमती है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा, भक्ति मार्ग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम तो कहते हैं इतना बच्चों को तर्कवादी बना दो कि कोई धूर्त मूर्ख न बना सके। अच्छा बेटा ये बताओ, आप साइंस पढ़ती हो, आपने बोला ज्ञान मार्ग पे जाना है, बराबर? अच्छा ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलना, ये ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है? सचो? टिकट आपने भक्ति मार्ग का लिया है, ज्ञान मार्ग पे जा पाओगी? जितनी बार धोगी उतनी बार इसमें बैक्टीरिया पैदा होगा। आपका हाथ देखूं? हाँ आपके हाथ में नहीं। ये कैसे लग गया था क्या बेटा? चलो कोई बात नहीं, ये सब फेंकना होगा, अंधविश्वास का लक्षण है ये सब। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा। मैं प्रयास करूंगा, चिंता मत करिए। अगर सहयोग में कोई 1 रुपया 2 रुपया दे रहा है ना, बिल्कुल मत भेजना, वो बोलना तो सहयोग दे रहा ना। मैं पूरा प्रयास करूंगा जितना हो सकेगा। पहले तो उनको फोन करूंगा, आपके मामा को। उन्होंने कहा था कि हमारी बिरादरी इतनी बड़ी है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे देगी तुरंत, जबकि देखने तक नहीं आए होंगे और एक फोन भी नहीं किए होंगे। गलत बोल रहा हूं? जो हकीकत सच्चाई मुझे मालूम पड़ा। वो उस वक्त मुंबई में थे। उस वक्त वो मुंबई में थे। हाँ मुंबई में आए थे, लेकिन वहां पर लोग सहयोग दे रहे थे, कोई 200 कोई 500 कोई 100 रुपया। उन्होंने लेने नहीं दिया, बोले नहीं चाहिए। बेटा अगर कोई प्यार से मोहब्बत से दे रहा है सहयोग में कि भाई ऑटो रिक्शा चला रहे थे, 2 बच्चियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उनका सहयोग न लेना, उनको तकलीफ दिया वहां। बताइए फूल माला जरूरी, कफन जरूरी है कि कुछ सहयोग जरूरी है? बस वही ना बेटा। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। बंद कर दीजिए।